स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुमन रावत को। लेकर हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से गुलशेर अहमद द्वारा लिखित कहानी संग्रह रेलवे स्टेशन की कुर्सी। आज इस कहानी संग्रह से मैं सुनाऊंगी आपको रानी की कहानी। रानी गांव के सरकारी स्कूल की 7वीं कक्षा की और स्कूल की सबसे होनहार छात्रा है। उसका रोल नंबर हमेशा से 1 रहा है। वो होनहार है और पढ़ाई को लेकर बहुत जिम्मेदार है। उसका क्लास वर्क और होमवर्क हमेशा पूरा रहता है। उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं। इन्हीं सब कारणों से वो क्लास की मॉनिटर है। वो उसकी हकदार भी है। रानी को जितना पढ़ने का शौक है उतना ही लिखने का भी। स्कूल में पिछले 2 सालों से निबंध प्रतियोगिता शुरू हुई और इस प्रतियोगिता की विजेता दोनों ही साल रानी ही हुई। वो जितनी होनहार है उतनी ही मासूम भी। आज स्कूल परीक्षण के लिए शहर से एक टीम आई थी। टीम में 1 महिला और 3 पुरुष थे। महिला आगे आगे और तीनों पुरुष उसके पीछे पीछे चलते रहे। वो पहले स्कूल के प्रिंसिपल सर से मिली, फिर पूरे स्कूल का निरीक्षण किया। वो जो कुछ कहना चाहती अपने साथ के किसी एक आदमी से कहती और वो उस काम को करने के लिए आगे बढ़ जाता। उसके व्यवहार और नेतृत्व से ही लग रहा था कि वो इस टीम की मुखिया है। महिला जब 7वीं कक्षा माने जिस कक्षा में रानी पढ़ती है वहां पहुंची तो रानी ने दरवाजे पर ही अपनी पूरी कक्षा के साथ मिलकर महिला को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। ये गुलदस्ता वर्ग शिक्षक ने पहले ही वर्ग में भेजकर ये हिदायत दे दिया था कि ऐसे ही उस महिला का स्वागत करना है। उस दिन रानी थोड़ी खोई खोई और परेशान दिखी। एक महिला के आज स्कूल आ जाने से सारे शिक्षकों में चहलकदमी बढ़ गई। महिला से सभी को डरते और उसकी इज्जत करते देख वो कुछ अजीब और अलग महसूस कर रही थी। उस महिला ने सभी को अपनी अपनी जगह बैठ जाने को कहा। रानी कुछ सोचते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वो सोचती रही कि ये महिला भी तो बिल्कुल उसकी माँ की तरह है। वैसे ही कपड़े, वैसे ही बोलती है, वैसे ही समझाती है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। उसकी माँ की तरह ही इसने भी साड़ी पहन रखी है। लेकिन जब उसकी माँ स्कूल में कोई शिकायत लेकर या किसी काम से आती है तो उन्हें इतनी इज्जत क्यों नहीं दी जाती। वो ये भी सोच रही थी कि उसके पिता भी तो उसकी माँ को हमेशा मारते पीटते रहते हैं। जब भी वो शराब पीकर घर आते हैं तो माँ की लड़ाई होती है और माँ के मार खा लेने के बाद लड़ाई खत्म हो जाती है। रानी का एक छोटा भाई गोलू था। जब भी माता पिता की लड़ाई होती तो गोलू रानी के पास सोता था। रानी आज तक ये समझ नहीं पाई थी कि उसका पिता जब शराब पीकर आता है तो उनकी लड़ाई क्यों हो जाती है। मार खाकर भी माँ पिता एक कमरे में क्यों सो जाते हैं। पिता से पिटने के बाद भी माँ उनको खाना क्यों खिलाती है और लड़ाई के बाद गोलू को उसके पास सोने क्यों भेज दिया जाता है। या शायद वो समझने लगी थी कि उसकी माँ जुबान वाली कोई बेजुबान औरत है। ऐसा बहुत जगहों पर होता रहा है कि स्त्री घर की इज्जत के नाम पर घर में ही शोषित होती है। बहुत सी स्त्रियां अपने ही घरों में प्रताड़ित होती है, शोषित होती हैं, लेकिन समाज में इज्जत बचाने की वजह से चुप रहकर सब कुछ सहती रहती हैं। एक साथ बहुत सारी बातें रानी के दिमाग में चल रही थी कि तभी अचानक बच्चों के जोर से ठहाकों की आवाज ने उसका ध्यान फिर से क्लास में ले आया। उसने देखा कि सभी बच्चे हंस रहे हैं। उसने देखा कि वो महिला भी मुस्कुरा रही है। उस महिला ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि भविष्य में कौन क्या बनना चाहता है। धीरे धीरे वो ठहाके मुस्कान में और मुस्कान चिंता और सोच में बदल गई। सभी के चेहरों पर एक लकीर थी। सब सोच में डूब गए। सभी सोच रहे थे कि नवेश ने खड़े होकर कहा, जी मैडम मैं बताना चाहता हूँ। तभी पूरे वर्ग के बच्चे उसकी तरफ देखने लगे।
पहले आप अपना नाम बताओ। जी रमेश। ठीक है, बताओ भविष्य में क्या बनना चाहते हो? रमेश, मैं एक बड़े फर्म का मालिक बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, लेकिन फर्म के ही मालिक क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ये काम करते हैं, उनके काम में ही मैं मदद करता हूँ और जानता हूँ कि कैसे काम करना है। मैं ये बहुत अच्छे से करूँगा और एक बड़ा फर्म बनाऊंगा। वो एक बड़े फर्म का मालिक बनना चाहता है। इसके पिता एक छोटे से फर्म के मालिक थे जहाँ कुछ जानवर पाले जाते थे। और कौन बताएगा? महिला ने पूछा। मंगरू ने कहा, वो बड़ा होकर अपने पिता का हाथ बटाएगा। उसके पिता अकेले खेतों में मेहनत करते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता। इसके पिता की थोड़ी सी खेती थी, वो स्कूल से छूटता तो खेतों पर चला जाता और अपने पिता की मदद करता। बहुत अच्छे, महिला ने ये कहते हुए उसकी सराहना की। ऐसे ही और भी बच्चे अपनी अपनी बातें बताते रहे। एक बच्चे ने कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो खूब खेलूंगा, क्योंकि तब मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। इसी बात पर सभी बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे। जब हम बच्चे होते हैं तो बड़े हो जाने के बाद के कितने ही सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने की जिद और उम्मीद रखते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है। अक्सर जिम्मेदारियां निभाने में इंसानों की ख्वाहिशें और सपनों का कत्ल हो जाता है। रानी की एक सहेली ने कहा, जब वो बड़ी हो जाएगी तो बहुत सारे खिलौने अपने पति से खरीदवाएगी और उसके साथ खेलेगी। पति से ही क्यों? उस महिला ने पूछा। इसका जवाब उस लड़की ने कुछ भी नहीं दिया और शर्मा कर अपनी सहेलियों के पीछे छिप गई। उसकी दूसरी सहेलियों ने बताया कि अगले साल उसकी शादी होने वाली है। वो महिला बहुत अचंभित हुई और पास खड़े वर्ग शिक्षक की तरफ देखा। महिला की नजर में बहुत से सवाल थे। मैडम, इस गांव में अधिकतर बच्चों की शादी इसी उम्र में हो जाती है। मास्टर साहब ने थोड़ी धीरे से करीब जाकर कहा। वो महिला थोड़ी परेशान हो गई। वहीं कुर्सी पर बैठे ही कुछ देर खामोश रही और अपने सिर को नीचे झुकाए रखा। फिर अचानक से सिर उठाया और मुस्कुरा कर पूछा, हाँ, आगे और कौन बताएगा? फिर एक एक करके सभी ने अपनी अपनी बातें बताई कि वो क्या बनना चाहते हैं। लेकिन जब रानी ने अपनी बात रखी तो वो महिला कुर्सी से उठ खड़ी हुई। पहली बार किसी ने बहुत ही अलग बात कह दी थी। मास्टर साहब तो सन्न रह गए। वो रानी की सोच को सोच रहे थे। रानी ने कहा वो बड़ी होकर शहर में पढ़ना चाहती है और जैसे हर रोज उसके चाचा जी के घर की टीवी में लड़कियां आती हैं, बातें करती हैं, वो भी वही करना चाहती है। उस महिला ने जाने से पहले रानी को अपने पास बुलाया। उसने पूछा, वो टीवी पर क्यों आना चाहती है और वही काम क्यों करना चाहती है? इस काम के बारे में वो क्या जानती है? रानी ने बताया, इस काम के बारे में मैं अधिक नहीं जानती, लेकिन मेरे चाचा जी के यहाँ टीवी है, हम शाम को रोज देखते हैं। एक खूबसूरत लड़की रोज आती है और सभी से सवाल करती है, जिसका जवाब सब नहीं दे पाते, और जो शहर में पढ़कर बड़े आदमी बन जाते हैं उनसे सब डरते हैं। अच्छा, ये किसने कहा तुमसे? महिला ने पूछा। किसी ने नहीं, मैंने खुद देखा है। क्या देखा है? यही कि टीवी वाली लड़की से सब डरते हैं। आपसे भी स्कूल के सभी डर रहे थे। मेरी माँ से तो कोई नहीं डरता, ना मास्टर साहब, ना पिताजी। वो शहर में नहीं पढ़ी है ना, इसीलिए। उस महिला ने रानी के माथे को चूम लिया। तभी उसकी आंखों से आंसू का एक बूंद रानी के माथे पर गिर पड़ा। निरीक्षक महिला की आंखों में आंसू थे। आंसुओं को पोंछते हुए महिला ने रानी के सिर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और कहा, तुम एक दिन जरूर शहर जाके पढ़ोगी और जो भी ख्वाब देख रही हो वो पूरा होगा। उसने एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर कुछ लिखा था।
ये मेरे शहर का, घर का और ऑफिस का पता है। इस पर मेरा फ़ोन नंबर भी है और जो भी ज़रूरी जानकारियाँ उपलब्ध है। कभी भी शहर आओ तो ज़रूर मिलो और अगर कोई आवश्यकता आ जाए तो बिना सोचे समझे फ़ोन कर लेना। महिला ने अपना कार्ड देते हुए समझाया। उसने फिर कहा कि वो उसके प्रिंसिपल से उसकी सारी जानकारी लेगी और आगे भी लेती रहेगी। रानी मुस्कुराती हुई सारी बातें ध्यान से सुन रही थी और महिला अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए समझाती रही। वो महिला अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई। रानी अपनी खुली आंखों से ख्वाब की तरह गाड़ी को और अपने भविष्य को ओझल होते देखती रही। तो ये थी गुलशेर अहमद द्वारा लिखित कहानी संग्रह रेलवे स्टेशन की कुर्सी से रानी की कहानी। जल्द हाजिर होंगी लेकर एक और कहानी। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो।